Hi everyone, this is Adil. Welcome to SMS Academy. Guys, before we start this topic, guys like, share and subscribe the channel. Guys, today this topic is about heat stress. आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रेस के बारे में और हीट स्ट्रेस का ये पार्ट 2 है जिसमें हम बात करेंगे. दिस इज़ अ पार्ट 2 गाइस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हु इज़ एट रिस्क. किन लोगों को ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं, ज़्यादा जोखिम का सामना करना पड़ सकता है, उन पे डिस्कस करेंगे कि हु इज़ एट रिस्क, कौन कौन से लोग को ज़्यादा ये परेशानियाँ या हीट स्ट्रेस से ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है. तो जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस, आई हैव रिटन मेनी पॉइंट्स ओवर हेयर. इसमें से पहला पॉइंट है लैक ऑफ न्यूट्रिशंस, स्किपिंग मील्स एंड डाइटिंग. मतलब लैक ऑफ न्यूट्रिशंस कहने का सेंस ये है कि जो न्यूट्रिशंस की जिसकी बॉडी में कमी होगी तो उनको हीट स्ट्रेस का इफ़ेक्ट बहुत तेज़ी से होगा, उनकी बॉडी में बहुत तेज़ी से प्रभाव डालेगा और उस जिसके कारण उनको हीट स्ट्रेस से प्रॉब्लम्स हो सकती है. उसके बाद है स्किपिंग द मील्स. अगर वो कोई भी वर्कर्स, एम्प्लॉय जिस इंडस्ट्री में, जिस फैक्ट्री में काम करते हैं तो उनको अगर टाइमली वर्क प्रेशर या अदर किसी चीज़ की वजह से वो उनकी मील्स जो भी फूड वगैरह टाइमिंग से, लंच है, डिनर है, वो सब टाइम से नहीं ले रहे हैं और स्किप कर जा रहे हैं तो उससे उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है. और डाइटिंग करना भी, डाइटिंग जो करते हैं लोग उनसे को भी ये चीज़ें में ग्रस्त हो सकते हैं. हीट स्ट्रेस का प्रभाव जल्दी हो सकता है, पड़ सकता है. तो ये पहला पॉइंट हो गया गाइस. दूसरा पॉइंट है हमारा पॉइंट है एक्सेस वेट. जो एक्सेस वेट होता है, जिसका अत्यधिक बॉडी का वेट होता है, उनकी बॉडी में हीट स्ट्रेस के चांसेस जो उसकी जो परसेंटेज है ज़्यादा हो जाता है. वो हीट स्ट्रेस के और हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक के कांटेक्ट में जल्दी आ सकते हैं, जिससे उनको उनकी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है और इवन यहाँ तक कि इंसानों की डेथ भी हो जाती है हीट स्ट्रेस से. और इसके जो सिम्टम्स हैं कि कैसे बॉडी में क्या क्या बदलाव आता है हीट स्ट्रेस होने के बाद, इसमें माइनर, मेजर, उसी तरीके से मॉडरेट भी होता है और हाई लेवल पे भी इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेज़र में क्या चीज़ें होती हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर भी डिस्कस करेंगे कि बॉडी में अगर किसी के हीट स्ट्रेस हुआ है तो उसके सिम्टम्स जानने के लिए कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी बॉडी में हीट स्ट्रेस से प्रभावित हुआ है और उससे जो है बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है. उसके बाद में है प्रीवियस हीट इलनेस. यदि किसी को पहले से इस चीज़ से प्रभाव हुआ है, इससे अगर वो पहले ही उसकी बॉडी जो है ग्रस्त हुई है हीट इलनेस से, उसकी लाइफ में पहले भी वो ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हुआ है, चपेट में आया है, तो उसको भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है फिजिकली. फिर से फिजिकली हार्म फिर दोबारा हो सकता है. हीट स्ट्रेस उसको ईजिली जो है अपनी चपेट में ले सकता है. अगला पॉइंट है न्यू टू वर्किंग इन हीट स्ट्रेस कंडीशंस. जैसा कि गाइज कि ऐसे मतलब एरिया में, ऐसी कंडीशन में काम करना जहाँ पे हीट स्ट्रेस की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है. एज में, जैसा कि ये मैंने यहाँ पे एज का भी इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसमें इम्पैक्ट हो सकता है कि उसका भी मतलब प्रभाव बॉडी पे इफ़ेक्ट डाल सकता है. कि हाँ, कुछ जगहों पे लिखा है कि 65 ईयर्स के 60 प्लस पे जो है हीट स्ट्रोक की संभावना ज़्यादा होती है. बट एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि गाइस 4 साल से जो बिलो हैं और 40 ईयर्स से जो अबव हैं, बिलो और अबव, 4 साल से बिलो, 40 ईयर्स से अबव एज का जो मामला है, वहाँ पर भी ये चांसेस होते हैं. और नॉर्मली जो है हम 65 वर्ष पे इस बात को कंसीडर करते हैं कि हीट स्ट्रेस के चांसेस होते हैं. बट 40 ईयर्स पे भी चांसेस हैं और 4 ईयर्स के जो बच्चे हैं बिलो, उनको भी चांसेस होता है हीट स्ट्रेस का. उसके बाद में डिजीज़ेस, जैसे कि डिज़ीज़ में कौन सी डिज़ीज़ से वर्कर्स, एम्प्लॉय, वो पर्सन ऑलरेडी उसके चपेट में है, तो उससे जो है कौन कौन सी डिज़ीज़ हो सकती है. डायबिटीज़ हो सकती है, हार्ट डिज़ीज़ हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर, किसी को हार्ट की परेशानियां हैं तो उसको भी दिक्कत है और हाई ब्लड प्रेशर से भी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं. उसके बाद लंग्स डिजीज़ में किसी को फेफड़े में ऑलरेडी लाइक अस्थमा
या ब्रोंकाइटिस, जिससे उसके फेफड़े में उतना वीक है, उतना जो है स्ट्रांग नहीं है, तो उसको भी हीट स्ट्रेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस पर्सन को भी हीट स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। लीवर और किडनी में भी कोई समस्याएं हैं ऑलरेडी उसमें, तो इससे भी जो है लोगों को इस चीज़ों से समस्या हो सकती है, नुकसान और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है गाइस। उसके बाद लैक ऑफ स्लीप। लैक ऑफ स्लीप में मतलब रातों की नींद जो है प्रॉपरली ना लेना, जिससे जो है हीट स्ट्रेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद में अल्कोहल कंजप्शंस, ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करना, और जिससे आपको, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करने से, ज़्यादा इस्तेमाल करने से, सेवन करने से हमारी बॉडी में हीट का जो टेम्परेचर बॉडी का होता है वो बढ़ता है। तो जब अपनी बॉडी को ऑलरेडी हीट करके रखेंगे, अल्कोहल का सेवन करेंगे और उसमें आप लू की चपेट में आएंगे, गर्म हवाओं की चपेट में आएंगे, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। आपको लू से संपर्क में आने से ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद में है लो साल्ट, मतलब आपकी जो खाने में जो है कम नमक की मात्रा भी जो है हीट स्ट्रेस से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो इसका भी ख्याल करें कि जो है लो साल्ट भी होना दिक्कत होती है, क्योंकि हमारी बॉडी से जो पसीना, प्रस्पायरिंग और स्वेट के माध्यम से जो पसीना निकलता रहता है, उससे ऑलरेडी बॉडी से हमारे जो है पसीने के माध्यम से हमारी बॉडी से रिलीज़ होते रहते हैं। तो इससे भी प्रॉब्लम्स की, जिससे हीट क्रैम्प्स भी होते हैं, उसको बोलते हैं। उसके बाद लास्ट इज डैट लो फ्लूइड कंजप्शंस डिहाइड्रेशन, मतलब जैसे वाटर लिक्विड फॉर्म में, जैसे कोई चीज़, वाटर का इस्तेमाल कम करना, वाटर इनटेक कम करना, डेली 8 से 10 गिलास का इस्तेमाल करना चाहिए, पानी पीना चाहिए 6 से 7 लीटर, लेकिन लोग इसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो जिससे कारण जो है डिहाइड्रेशन होता है। और ऐसे भी कोई एनर्जी ड्रिंक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब इस सब कंडीशन में भी देखा जाए तो हमें जो इलेक्ट्रॉल वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, घोल वगैरह का, तो जिससे जो है हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस कम होते हैं। तो आई होप गाइस ये पार्ट 2 हमारे हीट स्ट्रेस में, ये हु इज़ एट रिस्क आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इससे रिलेटेड और इंटरेस्टिंग चीज़ पे बात करेंगे गाइस। थैंक यू सो मच।